नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पार्ट 1 में मैंने जैन धर्म के बारे में बताया, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जाकर देख ही लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। षष्ठी विद बंटी सर्च करिए यूट्यूब में और देख लीजिए। तो दोस्तों, अब पार्ट 2 में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। और बौद्ध धर्म बहुत ही प्यारा धर्म, जैसे कि जैन धर्म है उसी तरह से बौद्ध धर्म में ही नियम है बहुत सारे, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो बौद्ध धर्म में अलग है। कोई ऐसा है जो बौद्ध धर्म को अलग बनाया है। तो चलिए उस चीज को जानते हैं और उस चीज को समझते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है उसका शुरुआत लगभग 563 बीसी में ही हो गया था। कितना में? 563 बीसी में। क्योंकि देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म का जन्म गौतम बुद्ध के होने के बाद हुआ। गौतम बुद्ध, दोस्तों गौतम बुद्ध थे जो कि अपना राजपाट का जीवन छोड़ छाड़ के और उसी ज्ञान की खोज में निकल गए जिस ज्ञान की खोज में महावीर पहले निकल चुके थे। उसी ज्ञान में की खोज में गौतम बुद्ध भी निकले, और यही गौतम बुद्ध के इस प्रबल इच्छा के कारण आज बौद्ध धर्म इतना आगे है। तो चलिए जानते हैं पूरा बौद्ध धर्म के बारे में। अगर फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी गांव में होता है। कोई कभी भूलेंगे नहीं भूलेंगे कि दोस्तों जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न था, शत्रुघ्न। और इनके माता का नाम माया देवी था, माया देवी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के पिता और माता की मृत्यु के बाद, गौतम बुद्ध के माता पिता के निधन हो जाने के बाद उनका भरण पोषण जो है वो महाप्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? गौतमी ने। हमेशा याद रखिएगा बात। फिर जब दोस्तों 29 वर्ष में उनकी शादी होती है, तो उनकी शादी किससे होती है? उनकी शादी होती है किससे होती है? हाँ, इनकी शादी जो होती है इनकी पत्नी यशोधरा से होती है, और इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनके जो पुत्र थे ये राहुल थे, राहुल। तो गौतम बुद्ध, एक बात में ये हमेशा लाइन याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। चलिए मैं आपको नजदीक से थोड़ा सा ही बता देता हूं। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे मेन बात ये जरूर याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था 563 बीसी में। इनके पिता का नाम यशोधर था और माता का नाम माया देवी था। क्या था पिता का नाम? शुद्धोधन, माफ कीजिएगा शुद्धोधन। फिर से बताता हूं। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम यशोधन था और माता जी का नाम माया देवी था। और जब इन दोनों का निधन हो जाता है, इनके पिता और माता का निधन हो जाता है, तो इनका भरण पोषण महाप्रजापति गौतमी देवी करती है। और 29 वर्ष में जब इनकी शादी होती है, तो इनकी शादी यशोधरा से होती है, और इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम राहुल होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में, आपको हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए 29 वर्ष जब इनकी जो शादी हो जाती है, तो इन्होंने ऐसा क्या 4 चीजें देखा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में ऐसी 4 चीजें देखी अपने राजमहल में। गौतम बुद्ध जो भगवान गौतम बुद्ध है, वो अपने राजमहल में ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, बहुत ही मजे से रह रहे थे, कोई इनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी महल में 4 चीजें देखी। 4 चीजें ऐसी क्या थी? वो क्या 4 चीजें देखकर वो ऐसा उनके मन में क्या आया कि वो सब कुछ त्याग दिए। उन्होंने 4 लोगों को देखा। पहले तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद मरे हुए व्यक्ति को देखा, और एक बीमार वृद्ध को देखा, और उसके बाद एक सन्यासी को देखा। जब ये तीनों को देखने के बाद सन्यासी को देखा, तब उनका मन बदल गया, और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वन की तरफ बढ़ गए शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और उन्होंने दोस्तों देखिए बोध वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किया। किस वृक्ष के नीचे? बोध वृक्ष के नीचे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो अपना ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त किए, तो वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष था। उनके नीचे उन्होंने अपना जो है ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किस नाथ में? सारनाथ में। ये बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि गौतम बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे अपना ज्ञान प्राप्त किए, उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष था। ये बहुत कम लोग जानते हैं।
ये तो जानते हैं कि वृक्ष के नीचे, लेकिन वृक्ष का नाम क्या था? बोधि वृक्ष। और जो कि उपदेश उन्होंने पहला दिया था, वो उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। और उसी के बाद धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? धर्म चक्र परिवर्तन। चार चीजें, बूढ़ा इंसान, बीमार, मृत और सन्यासी, ये चार चीजें देखकर ही इनका मन बदल गया। आखिर क्या अंतर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, इस वीडियो में पता चलेगा आपको। दोस्तों, जैन धर्म जो है वो कठोर तपस्या सिखाता है, वही बौद्ध धर्म सिखाता है कि मध्यम वर्ग में चलिए, जैसे आप कर सकते हैं वैसे करिए, लेकिन तपस्या जरूर कीजिए, आसान जिंदगी मत जिए। वही ज्ञान की खोज में भेजता है ये जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म बोलता है कि वर्तमान में जो आपके पास है उसको खोजिए, वर्तमान में आप खोजिए कि आप कहां थे और कहां जा सकते थे, इस चीज को निकालिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर था। तो जैन धर्म दोस्तों बेसिकली हमें यह सिखाता है कि कैसे, जैसे जैन धर्म में अहिंसा सिखाते हैं वैसे बौद्ध धर्म में भी अहिंसा सिखाते, लेकिन जैन धर्म में सिखाया जाता है कि कठोर तपस्या करो। वहीं पर जो है बौद्ध धर्म बताता है कि वर्तमान समय में आप तपस्या करिए, आप उस जगह पे ही तपस्या करिए जहां पर आप हैं, आप बस आम जिंदगी मत जिए, तपस्या की खोज में निकलिए। वहीं जहां पर कहता है बौद्ध धर्म की ज्ञान की खोज करो, वहीं पे जैन धर्म कहता है कि जहां पर तुम हो, वर्तमान में जिस स्थिति में हो, उसी स्थिति में अपने आप को ज्ञानी बनाने का प्रयास करो, उस ज्ञान की तलाश में निकलो जिस ज्ञान की तुम्हें जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म थोड़ा कठोर परिश्रम बताता है, वही बौद्ध धर्म कुछ आसान चीजों में परिश्रम को करना सिखाता है, लेकिन ज्ञान की खोज करना जरूर बताता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था बौद्ध धर्म के ऊपर बेसिकली चीजें थी, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, मुझे पता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ज्यादा कुछ, आप जब बौद्ध धर्म को पढ़ना शुरू करें तो इसमें बहुत चीज था। आप एक कहानी की तरह समझिए कि आप सोचिए कि एक गांव है लुम्बिनी नामक, जिसमें एक महारानी जो यशोधरा, जो महारानी माया देवी है, उसके एक पुत्र होते हैं जिनका नाम गौतम बुद्ध रखा जाता है। बचपन में सिद्धार्थ नाम होता है और वही आगे जाके गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध बनते हैं। आपने बहुत जगह बुद्ध भगवान का फोटो, प्रतिमा, मूर्ति, ये सब कुछ जरूर देखा होगा। तो दोस्तों अभी के अभी जाइए और मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक में भी फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल SST विद बंटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके आगे वीडियो बना के इसी तरह से दे सकूंगा। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक बेसिकली बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, वो अभी मैं बताता हूं। कितना मिनट को 8 मिनट काफी